मैं जो मैथ स्पेशल लेता हूँ, जो मैं मैथ स्पेशल पढ़ाता हूँ, वो एक कंप्लीट बैच होता है और इसी कंप्लीट बैच को मैं रेलवे को भी प्रोवाइड कराता हूँ, एसएससी को भी मैं वही पढ़ाता हूँ। मैं अलग से नहीं पढ़ाता कि रेलवे अलग से पढ़ाऊँ या मैथ एसएससी अलग से पढ़ाऊँ। और मैंने पहले ही कहा कि मैं ये मानता हूँ कि आप समझदार बच्चे हैं। आप समझदार बच्चे हैं तो आप ये बात जानते हैं कि एसएससी सीजीएल से 3 गुना हैवी पेपर आरआरबी ग्रुप डी का आया होता है ना। जबकि अगर हम बात करें तो एनटीपीसी 2026 में जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ है या अंडर ग्रेजुएट का पेपर हुआ है, ये ग्रुप डी के सामने पानी भी नहीं मांगेंगे, इतना आसान पेपर आया हुआ था इन चीजों का। इस बार मैं पहली बार चेंज कर रहा हूं चीजों में। और क्या चेंज कर रहा हूं मैथ में, सबसे पहले अपनी बात बताता हूं कि इस बार मैं मैथ स्पेशल जो लेके आ रहा हूं वो लेके आ रहा हूं 2 टुकड़ों में, फाउंडेशन प्लस मीन्स। देखिए, और ये जो बैचेस है, ये जो मेरा खासकर मैथ वाला जो बैच है, इस बैच को हम कर क्या रहे हैं कि हम जो भी नए चेंजेस लेके आ रहे हैं, वो कैरियर ऐप पर जितने भी बच्चों ने मैथ स्पेशल बैच पहले लिया हुआ है या प्रथम बैच लिया, उन सारे बच्चों को हम वो बैच अलग से दे भी रहे हैं ताकि उनके साथ कोई भी ऐसा इश्यू क्रिएट ना हो। हम इस फाउंडेशन बैच में एक चेंज करने जा रहे हैं। देखिए यार, जब भी हम कोई मैथ पढ़ते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं परसेंटेज पढ़ाता हूं, तो परसेंटेज को बहुत तसल्ली से खत्म करने के लिए ना लगभग 16 क्लासों की जरूरत होती है। और कई बार 16 क्लासें पढ़ते पढ़ते ना एक बच्चा पढ़ाई से थोड़ा बहुत ऊब भी जाता है कि यार बहुत दिन हो गए परसेंटेज ही खत्म नहीं हुआ, बहुत दिन हो गए परसेंटेज ही खत्म नहीं हुआ। जबकि सच मायने में अगर हम बात करें तो आज के समय में जो पेपर आ रहा है, चाहे वो एसएससी जीडी का पेपर हो या ग्रुप डी का पेपर हो या आरआरबी एनटीपीसी का हो, ग्रेजुएट का हो, अंडर ग्रेजुएट का हो, एएलपी का हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, अगर हम फाउंडेशन बैच को तरीके से खत्म कर लें तो मेरे प्यारे बच्चों ग्रुप डी आप 100% फाउंडेशन बैच से खत्म कर लेंगे। सॉरी, एसएससी जीडी को ग्रुप डी का लगभग 90 से 95% हिस्सा आप फाउंडेशन बैच से खत्म कर लेंगे। एनटीपीसी लगभग 100% आप बैच खत्म कर जाएंगे फाउंडेशन से। एसएससी का हाल फिलहाल जो लेवल आ रहा है, इस समय जो लेवल आने लग रहा है, उस लेवल की बात करें तो एसएससी में सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, बहुत आसान पेपर आने लग रहा है। तो आप केवल फाउंडेशन से ही 100% कोर्स खत्म कर लेंगे, मतलब 100% स्कोर कर पाएंगे अगर आप फाउंडेशन की ही तैयारी कर लें। अब फाउंडेशन में और मींस में क्या डिफरेंस है, देखिए यार, जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ाते हैं, लेट से प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ना किसी भी टाइप पे हम जाते हैं, जैसे टाइप मान लेते हैं 5, टाइप 5 लेते हैं, तो टाइप 5 में जो फाउंडेशन की चीजें वो इतनी हैं और मींस की इसके बाद स्टार्ट होती है। इसकी जरूरत आपको केवल तभी पड़ती है जब पेपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे डिफिकल्ट आ जाए। अगर पेपर सच मायने में डिफिकल्ट हो जाता है, उस लेवल पे हमें मींस वाले पोर्शन की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज मींस की जरूरत नहीं पड़ती। अभी मैं अगर बात करूं तो जो एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट का पेपर आया, आसान था, नॉर्मल था। लेकिन ग्रुप डी का जो 2026 में पेपर आया, जो 10 फरवरी को खत्म हुआ, उसमें हर एक सेट में दो तीन सवाल ऐसे थे जो थोड़े थोड़े कैलकुलेटिव थे, जिनके लिए आपको सोचना पड़ेगा अच्छे तरीके से। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि फाउंडेशन क्लास को मैं आपको लाइव पढ़ाने लग रहा हूं। बहुत सारे बच्चों की शिकायत थी कि सर लाइव नहीं पढ़ाते, तो मैं लाइव ही पढ़ा रहा हूं इस क्लास को, ठीक है। और पूरा फाउंडेशन लाइव पढ़ाऊंगा। और जो टोटल मैथ की टाइमिंग है, अगर मैथ मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 100 घंटे में मैथ खत्म होता है, तो 100 घंटे में 40 घंटे में आपका फाउंडेशन खत्म हो जाएगा और 60 घंटे मीन्स, यानी अगर हम बात करें अर्थमेटिक एडवांस दोनों की मिला के, तो लगभग 200 घंटे हमें पढ़ना पड़ता है। 200 क्लासें हमें देखनी पड़ती, तब जाके हमारा अर्थमेटिक और एडवांस बहुत तरीके से होता है। लेकिन अगर हम 80 क्लासें तरीके से देख लेंगे ना, और 80 क्लासें लाइव बढ़िया से पढ़ लेंगे फाउंडेशन की, जहां बिल्कुल बारीकी से धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में मैं चीजें पढ़ाऊंगा, तो उसके बाद आप लगभग लगभग हर एग्जाम बहुत आसानी से कर लेंगे। एसएससी जीडी जैसे एग्जाम तो 100% होंगे, ग्रुप डी जैसे, एनटीपीसी, एसएससी, मतलब बहुत सारे एग्जाम आप इजीली कर पाएंगे, बहुत कम टाइम में बहुत सिस्टमेटिक तैयारी कर पाएंगे। और जो बाकी क्लास है मींस के लिए मैं क्या कर रहा हूं, बिल्कुल जो अपडेटेड कंटेंट है फाउंडेशन में भी, जो अभी 2026 में सवाल आ रहे हैं, 2025 में जो सवाल आए, और जो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट है, उसको मैं यार रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी धीरे धीरे, कि कैसे आपको पेपर में सवाल पे अप्रोच लेनी चाहिए, और वो यहां मैं रिकॉर्डेड मींस लेवल पे आपको चीजें प्रोवाइड करने लग रहा हूं। इसका फायदा आपको ये होगा कि आप जैसे मान लीजिए मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस है, उसकी टाइप 5 फाउंडेशन से आपने लाइव पढ़ी, पढ़ने के बाद मान लीजिए फाउंडेशन में हमने 20 सवाल कराए हैं टाइप 5 में, तो 20 सवाल में मैंने एक ठीक ठाक सा लेवल आपको करा दिया। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि मैं इससे भी अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करना चाहता हूं,
इसी में अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहता हूं, इसी में मैं चाहता हूं कि लैंग्वेज को डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट बनाया जाए, यानी जहां सही मायने में क्वेश्चन को घुमाया जाए, तो आप यहां पे ही टाइप 5 जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और यहां मैं उन सवालों को करा रहा हूं। तो ये पहली बार हम चेंज करने जा रहे हैं कि लाइव बैच रहेगा फाउंडेशन, और मेंस बैच हम रिकॉर्डेड बच्चे को दे रहे हैं और टाइप वाइज दे रहे हैं। यहां जो टाइप 5 खत्म होगी उसी दिन मेंस में भी टाइप 5 वाली क्लास डाल दी जाएगी। ठीक है जी, प्रॉपर मैं रिकॉर्ड करते चले जा रहा हूं ताकि कम से कम समय में बच्चों की बहुत सटीकता से तैयारी हो सके। अभी देखा गया है कि हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो मैक्सिमम, बहुत सारे तो बच्चे फ्रेशर होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हम फलाना रील के चक्कर में उन टीचर के पास चले गए, वहां हमने 40-50 घंटे पढ़ा, पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि ना तो बेसिक क्लियर हुआ ना प्रॉपर मीन्स क्लियर हुआ, कहीं के भी नहीं रहे, ना घर के रहे ना घाट के रहे। फिर क्या करते हैं, फिर वो दोबारा हमसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उनका समय खराब होता है। इस बार पहली बार हमने ये चेंज किया है आप लोगों के लिए कि पूरा फाउंडेशन प्लस मींस बैच में लेके आ रहा हूं। फाउंडेशन बैच पूरा लाइव पढ़ाऊंगा, एक सिंगल क्लास भी फाउंडेशन बैच में आप ये नहीं कह सकते कि रिकॉर्डेड है, एक सिंगल क्वेश्चन के लिए भी आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड मेथड के साथ आपको यहां सारी चीजें देखने को मिलेंगी।